हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्स के यूट्यूब चैनल पे। सामने आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्या डिस्टेंस कोर्स का वैल्यू रेगुलर कोर्स के बराबर होता है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस कोर्स से पास किए हुए स्टूडेंट्स को जॉब में कोई दिक्कत होगी? ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में लगभग हर डिस्टेंस कोर्स करने वाले स्टूडेंट को डाउट होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं और कई लोग तो इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इस वजह से डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हम लोग जानेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी और प्रूफ के साथ जानेंगे कि ये बातें ऑफिशियल रूप से कहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अपडेट्स हो, वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि क्या डिस्टेंस कोर्स का वैल्यू रेगुलर कोर्स के बराबर होता है। देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों क्वेश्चन से पढ़े मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि इंडिया में, बिहार में, हालांकि इंडिया में तो कई सारे और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, इग्नू, और बिहार की जो यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। और एलएनएमयू बीआरडब्ल्यू पहले करवाती थी, अब नहीं करवाती है। तो अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस कोर्सेज हैं, सबसे पहली बात है कि ये जो डिस्टेंस कोर्सेज है अगर वैलिड नहीं होती तो क्या इन्हें करवाया जाता? क्या मतलब ऐसे ही थोड़ी ना कोई कोर्स हो जाता है? तो सिंपल सा एक जवाब है, कोई भी डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी है। अब बात आती है, क्या रेगुलर से कम है, क्या रेगुलर से ज्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ ना रूमर्स फैला हुआ है, कुछ इस तरीके के मिथ फैले हुए हैं कि डिस्टेंस वाले को ना ज्यादा वैलिडिटी नहीं मिलती है, ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता है, रेगुलर वाले को ज्यादा वैल्यू मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस कोर्स वैलिड कोर्स है और जो रेगुलर कोर्सेज है उसकी भी सेम, मतलब दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक है। आप चाहे डिस्टेंस से कोई कोर्स करें चाहे आप रेगुलर से करें। आखिर इतना आप बताइए, डिस्टेंस और रेगुलर में अंतर ही क्या है? डिस्टेंस कोर्स में तो आपको कुछ पता भी नहीं चलता है, आपको ओपनली आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं, सब कुछ के बारे में अवेयर रहना पड़ता है आपको, आपका एग्जामिनेशन कब हो रहा है, आपकी एडमिशन की प्रोसीजर क्या है, आपका रिजल्ट, मतलब हर चीज को लेकर के आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। आपको कहीं से कोई चीज गाइड नहीं मिलती है प्रॉपर तरीके से, किसी टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो वहां पे मैक्सिमम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आइदर जॉब कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं मतलब कोई और कोर्स कर रहे होते हैं। तो इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोर्स, डिस्टेंस कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये डेटा नहीं बट एक फैक्ट है जिससे आप सभी अवगत है। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप किसी डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, वहां पे जब एग्जामिनेशन के वक्त आप और कैंडिडेट से मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कि सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अदर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर कोर्सेज वाले का क्या है, सिंपल सा एडमिशन करवा लिए, उसके बाद चल रहा है, सब कुछ है। अब एग्जाम फॉर्म भराएगा तो सबका एक ही साथ भराएगा, सबको पता, मतलब कोई एक होती है, ठीक है। तो वो उस चीज के बारे में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस कोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर डिस्टेंस कोर्सेज रेगुलर के कोर्सेज के बारे में किस तरीके से बराबर है। तो एक चीज तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको खुद से पढ़ना होता है, हर चीजें खुद से करनी होती है, जो कि रेगुलर कोर्सेज में हर तरह से गाइड भी मिलता है। तो कहीं पे भी, हर जगह आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, सबको पता है कि नहीं, डिस्टेंस कोर्सेज वाले स्टूडेंट सब कुछ खुद से करते हैं तो उन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होती है। तो ऑब्वियसली आपको वैलिडिटी ऐसे ही ज्यादा मिलती है, जो आपको, जो नॉलेजेबल पर्सन होगा। अदरवाइज आप कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ये करेंगे, डिस्टेंस कोर्सेज और रेगुलर कोर्सेज की वैलिडिटी के बारे में। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पूरे इंडिया की जो भी कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो रेगुलर हो गया, डिस्टेंस हो गया, हर चीज यूजीसी ही देखता है। तो यूजीसी ने क्या कहा है इस चीज के ऊपर, वो हम लोग देख करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप आइएगा, ये यूजीसी की डिस्टेंस वाली जो वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। और हर चीज, मतलब यूजीसी ही अप्रूवल देता है कि कौन सी कोर्सेज चलेंगी, कौन सी कोर्सेज नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट्स वाले पेज पे आप देखेंगे तो ओवरऑल फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेदर द डिग्री एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड इज इक्विवेलेंट टू डिग्री एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर मोड। क्या वो डिग्री जो डिस्टेंस मोड से ली जाए इन कंपैरिजन टू रेगुलर मोड, तो क्या दोनों बराबर होंगे, इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष, यानी बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है ये हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें
तो रेगुलेशन 22 ऑफ यूजीसी, 22 के में जब रेगुलेशन आई थी यूजीसी की, तो उसमें ऑनलाइन मतलब ओडीएल प्रोग्राम्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं और ओडीएल कोर्सेज यानी डिस्टेंस ओपन डिस्टेंस जो होती है वो भी होती है। तो उस रेगुलेशन के अंतर्गत जो आपका 2020 में जारी हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था degrees at undergraduate and postgraduate level in conformity with UGC notification on specification of degrees 2014 and post-graduation diplomas awarded through open and distance learning mode or online mode by higher educational institutions recognized by the commission under these regulations shall be treated as equivalent to the corresponding awards of the degree at undergraduate and postgraduate diploma authored through कन्वेंशनल मोड। कन्वेंशनल मतलब वही रेगुलर मोड जो रेगुलरली कॉलेज जाके आप करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एज इक्वेलेंट टू, पूरी तरीके से जैसा ये है वैसा ही ये भी है, चाहे आप डिस्टेंस से करें रेगुलर से करें, वैल्यू में कोई कमी नहीं है, जैसा ही मतलब ओवरऑल सेम है। मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना मार्क्स होगा, जो जैसे मार्किंग होगी वहीं पे आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब एक कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये भी डाउट होता है कि क्या जॉब में दिक्कत होंगी, तो ये एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो गया ना, जब वैलिडिटी ही सेम है तो फिर जॉब में क्यों दिक्कत होगी, नहीं होगी, हर चीज की वैल्यू बराबर है। अब सपोज दैट अगर कोई काम कर रहे हैं उन्होंने मतलब रेगुलर कोर्सेज की जो भी पॉसिबिलिटी थी वो नहीं थी, तो मतलब डिस्टेंस कोर्स से आपने कर लिया, आप काम भी कर रहे हैं डिस्टेंस कोर्स से, आपने वो पढ़ाई भी कंप्लीट करी है, तो आपके पास कहीं ना कहीं ज्यादा एबिलिटी है, तो वो चीजें नहीं होती है जॉब में, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है। हर जगह होता है डिस्टेंस से किए हो या फिर किसी भी चीज से किए हो। अगर आप फॉर्म भरते हैं ना तो आप देखिएगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और एनओयू है उसका भी ऑप्शन रहता है, तो अगर नहीं रहता तो वहीं पे नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब चीज सेम होता है, कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। बस ये सिंपल सा है, इसलिए है ये उनके लिए डिस्टेंस कोर्स जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं, और कोई अंतर नहीं है, बस उसमें क्लास करना होता है रेगुलर में और डिस्टेंस में क्लास नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही अंतर है, इसके अलावा और कोई कहीं से कोई अंतर नहीं है। आई होप कि आपकी जो भी कंफ्यूजन थे, आपके जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब आपको मिल गया है, जहां तक मैंने कोशिश करी है क्लियर करने की। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी कोर्सेज के लिए है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स हो, आपका डिप्लोमा कोर्स हो, ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हो, या फिर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हो, मतलब सभी तरह के कोर्सेज, कोई भी कोर्स है अगर डिस्टेंस से हो रहा है उन सभी पे यही रूल है, सबका वैल्यू सेम होता है इन कंपैरिजन टू देयर रेगुलर कोर्सेज, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, सर्टिफिकेशन की जो भी प्रोसीजर होती है जैसा रेगुलर में होता है वैसे ही ये डिस्टेंस में भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइए। आपको डिस्टेंस से जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है बेझिझक ले लीजिए एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय बिहार।